वेल फ्रेंड्स, आज मैं कुछ मिस्टीरियस एंड डार्क स्टोरी आपको बताने वाला हूँ। वो डार्क स्टोरी को बताने से पहले मैं आपको बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि यदि आप मेरी वीडियो रात में देखते हो या फिर अपने घर के लाइट्स को ऑफ करके देखते हो, तो मैं ज़रूर से ज़रूर आपको सजेस्ट करूँगा कि अपने घर के लाइट्स को ऑन कर लो। नहीं तो आपको इस वीडियो में बहुत ज़्यादा डर लगने वाला है, क्योंकि जो हमारा ये टॉपिक है ना, बहुत ज़्यादा डेंजरस है। कभी ना तो कभी आपने जरूर ही सुना होगा ब्लडी मेरी के बारे में। जो ब्लडी मेरी होती है ना, वो इधर की नेगेटिव एंटिटियाँ नहीं है। इसको अभी लोग गेम के रूप में भी देख रहा है। जैसे कि रात के 1 या 2 बजे आपको 5-6 कैंडल लेना है और मिरर के सामने जाकर ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी, ब्लडी मेरी 3 बार कहना है। उसके बाद आप पीछे जैसे मुड़ते हो तो वो नेगेटिव एंटिटी आपके पास आ जाती है, आपको मार डालती है। तो आपको सुनने में काफ़ी ज़्यादा क्रीपी नहीं लगा? तो आज की हमारी स्टोरी एक मोहन नाम के लड़के की है, जो कि इन सब चीज़ों पर बिलीव ही नहीं करता था। जैसे कि भूत प्रेत हो गया, गॉड हो गया, किसी के ऊपर बिलीव नहीं करता था। तो जो मोहन की स्टोरी है वो आपको काफ़ी ज़्यादा चीज़ सिखाएगी। तो इस वीडियो में अंत तक बने रहें और जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो वीडियो को लेट ना करते हुए मैं स्टार्ट करता हूँ। तो ये स्टोरी मोहन जो कि उत्तर प्रदेश की है। मोहन जो कि यूपीएससी का तैयारी कर रहा था अभी। जस्ट उसने यूपीएससी का जो होता है ना, 3 या 4 सेमेस्टर, तो 3rd सेमेस्टर तक वो फेल हो चुका था एंड उसका लास्ट अटेम्प्ट था। काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहा था और उसी वक्त जो होता है ना यूपीएससी में, काफ़ी ज़्यादा मतलब टेंशन हो जाता है। मतलब आपको दिन रात पढ़ना पड़ता है। तो उसी वक्त जैसे कि वो तीनों अटेम्प्ट वो कैसे फेल हो गया तो मैं बताऊं। जैसे कि उसको वो बेस्ट ट्यूशन नहीं मिल पा रहा था और ऊपर से वो विलेज से बिलोंग करता था। अच्छा खासा उसका घर का कंडीशन भी नहीं था। तो वो कैसे उसको अच्छा ट्यूशन में डालेगा उसके मम्मी पापा। तो वो 3 अटेम्प्ट तक तो फेल हो गया था, उसका लास्ट अटेम्प्ट था। तो उसी वक्त जैसे कि वो रोज की तरह जो कि होता है ना, सस्ते में काम यदि आप निपटाना चाहो तो वो काम और भारी हो जाता है। तो वही वो ट्यूशन जा रहा था। ना तो उन सर को कुछ यूपीएससी का नॉलेज था, बच्चों को ऐसे ही वो पढ़ा दे रहे थे। भगवान यदि आपका बुरा भी करता है ना, तो कहीं ना तो कभी अच्छा छिपा ही देता है। तो वो जो लड़का मोहन था, उसके एक लड़की से मुलाकात हुई इसकी, रेशम नाम के लड़के से। रेशमी सब उसे प्यार से बुलाते थे। तो उसकी उससे मुलाकात हुई। वो काफ़ी रिच फैमिली से बिलोंग करती थी। तो जो रेशमी थी, उन्होंने मोहन को सजेस्ट किया कि मैं आपको एक ट्यूशन बताती हूँ, उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, काफ़ी अच्छा टीचिंग होता है वहाँ पर। तो जो मोहन था उस वक्त तो उसने हाँ कर दिया, लेकिन फिर बाद में फिर उसने सोचा कि मेरा घर का उतना अच्छा फाइनेंशियल नहीं है, बहुत कंडीशन ख़राब है घर का, तो मैं कैसे दे सकता हूँ उतना ज़्यादा। उसने बस सोचा था। तो रेशमी थी, उसने फिर कहा कि आप यदि बुरा ना माने तो मैं आपका जो होता है फीस वो दे दूँ। यदि आप यूपीएससी क्लियर कर लेते हो, आपका इंटरव्यू भी पास हो जाता है, तो बाद में मुझे रिटर्न कर दीजिएगा। तो मोहन था उस समय बहुत ज़्यादा खुश हो गया। मतलब भगवान ने उसे एक मौका दिया था कुछ करने का। तो मोहन जो था उस ट्यूशन में एडमिशन करा लिया अपना। और वाकई में उस ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाई होती थी। मतलब जो जो पढ़ाई होती थी वही आता था एग्ज़ाम में। तो जस्ट मोहन ने यूपीएससी क्लियर किया, लेकिन होता है ना, जब सब चीज़ अच्छा होने लगे तो एक चीज़ बुराई हो ही जाता है। वो इंटरव्यू में फेल हो गया। तो ऊपर से वो लड़की ने बोला था कि यदि आप पास हो जाते हो तो आप मुझे रिटर्न कर दीजिएगा जितना पैसा आपका लगा है। मोहन तो इंटरव्यू में फेल हो गया था, तो उसका पैसा कैसे रिटर्न करता, उसी को सोचकर वो बैठा था। तो रेशमी आई, बोली कि कोई बात नहीं, आप दूसरे फील्ड में ट्राई करो। तो मोहन था बोला कि नहीं, अब मैं किसी के ऊपर ट्राई नहीं करूँगा, अब मुझे कंटेंट क्रिएशन करना है। जस्ट उसने देखा ना उस समय कि काफ़ी ज़्यादा फिल्में चल रही थी उस वक्त और काफ़ी ज़्यादा लोग जैसे कि वीडियोस बनाते थे। तो उसने भी सोचा कि मैं कंटेंट क्रिएशन करता हूँ। तो जो मोहन था वो कंटेंट क्रिएशन करने लगा।
बताने लगा कि भूत कैसे होते हैं, किस प्रकार विजिट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसने सर्च करके बताने लगा। तो लोगों को काफ़ी ज़्यादा उसके वीडियोस पसंद आने लगे। तो आपको यदि याद हो तो उस समय एक युग में ब्लडी मेरी जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी और जस्ट उसको सब लोग करके दिखा भी रहे थे। लेकिन होता है ना कि वर्क कभी कभी ही करता है ऐसी चीज़। जैसे कि आप कुछ दिन घोस्ट को देखने खोजोगे ना तो नहीं देख पाओगे, लेकिन यदि आप सोचते हो कि घोस्ट यहाँ पर नहीं है तो आपको मिल ही जाएगा। तो उसने भी सोचा कि मैं तो हॉरर वीडियोस बनाता हूँ, जहाँ तक उसको भी उतना बिलीव नहीं था। लेकिन जो होता है ना ऑडियंस का क्या बोलते हैं उसको, बोलने पर उसने भी एक बार ट्राई किया ब्लडी मेरी। जब उसने ट्राई किया तो आपको बिलीव नहीं होगा, उसने 1-2 बजे उठकर कैंडल्स ली, ट्राई करने लगा हूँ, तो आपको बिलीव नहीं होगा वो वर्क कर गया। उसको दिखी ब्लडी मेरी, लेकिन उसने गलती क्या किया पता है, उससे डिबेट नहीं किया, भाग गया वो। लेकिन क्या पता था कि जिसको वो उसने बुलाया है वो काफ़ी ज़्यादा डेंजर है, नेगेटिव एंटिटी है। और आपको बाद में पता चलेगा कि ब्लडी मेरी नहीं, कोई दूसरी ही एंटिटी आई थी। तो जैसे ही उस आई तो जो मोहन था वो भाग गया और जाकर जो होता है डर के मारे चल गया रेशमी के पास और उसने सभी घटनाओं को बताया। तो रेशमी ने कहा कि मैंने तुझे पहले ही कहा था कि ये सब चीज़ मत कर, बहुत ज़्यादा रिक्सेबल है ये हॉरर चीज़। यदि आप बनाते भी हो तो ट्राई कभी मत करना ये सब रियल चीज़ों को करने के लिए, क्योंकि ये सब चीज़ें होती हैं ना, ये तो नहीं आती है ब्लडी मेरी, लेकिन जो आसपास की नेगेटिव एंटिटियाँ होती हैं ना वो आ जाती हैं, रहती है। तो जस्ट मोहन के साथ भी वैसा ही घटना हुआ। तो जो मोहन के घर में फिर अजीबोगरीब घटनाएं घटने लगे, से खुद ब खुद किचन में बर्तनों का गिरना, ऑटोमेटिकली लाइटों का, बल्बों का मतलब कि होता है ना, स्विच विच करना। ऊपर से उसके घर वाले जो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रहे थे। वो कंटेंट क्रिएशन जर्नी में काफ़ी हद तक अचीवमेंट हो गया था, लेकिन जो उसका मनी था वो उतना अच्छा खासा नहीं मिल रहा था। लेकिन 30-40 हज़ार कुछ अच्छा कंडीशन में था लेकिन उसका घर। तो उस समय सब जो उसका मनी था, पता नहीं कैसे कि जैसे कि आपने सुना होगा ना, तो जो नेगेटिव एंटिटी यदि आपके घर में नज़र रखती है या आपके घर में प्रोजेक्ट करती है ना, तो आपको फाइनेंशियल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगेगी, ना आप सुख से रह पाओगे और सभी आपके जो परिवार वाले हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार होने लगेंगे। मतलब कुछ भी अच्छा नहीं होगा आपके घर में। तो उसी प्रकार उसका भी घर में वैसा ही होने लगा, जैसे कि बिल्लियों का मर जाना, चूहों का ऑटोमेटिकली दूध में घुस जाना, ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं घटने लगी। जो मोहन था उसको पता था कि ये घटनाएं क्यों घट रही है, लेकिन उसने अपने परिवार वालों को कुछ नहीं बताया था। तो धीरे धीरे करके ये घटनाएं और भी बढ़ी। तो इसको मोहन के जो पिता थे उसने सोचा कि कुछ इससे गलतियां हुई है, तो मैं जाता हूँ पंडित के पास या कुछ अघोरी के पास। तो वही फिर प्रोसेस हुआ। तो एंड ऑफ द एंड उनके घर से साया हट गया। तो उसके बाद से मोहन ने कभी भी ट्राई नहीं किया ऐसी चीज़ों को करने के लिए। तो इस स्टोरी से बस हमें एक ही सीख मिलती है कि यदि आप इंटरनेट पे सुनते हो, एक बात आपने सुना होगा कि चार्ली चार्ली, वो भी एक समय में बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था कई कई जगह पर, लेकिन ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था। लेकिन जो ब्लडी मेरी है, जिसके आपने कितने भी केसेस सुने होंगे, सभी में इसने कुछ न तो कुछ नुकसान पहुंचाया ही है। तो बस इस कहानी के एंड में बस एक ही बात कहना चाहता हूँ कि हमें कभी बाहरी शक्तियों को इनवाइट नहीं करना चाहिए अपने घर में, नहीं तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा बुरा हो सकता है, जैसे कि अभी मोहन के साथ हुआ। तो आई होप को आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू फ्रेंड्स।